इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। आपके लिए एक जो इन हरे टिड्डों का जो बड़ा सा खुलासा करती, और ये वो जर्नलिस्ट थे यूसुफ बनास स्लोवाकिया के, उसकी हिंदी वर्जन आ गई है यरूशलेम से कश्मीर तक। यानी ईसा मसीह को कोई सूली पर उनकी मौत नहीं हुई थी, कश्मीर में सुरक्षित उनको लाया गया था। पहलगांव में उनके अभी भी समाधि है, और ईसा मसीह ने जो भी ज्ञान लिया वो भारत से लिया। ओल्ड टेस्टामेंट शैतानी, वहाँ का ईश्वर भी क्रूर है। न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है, जो ईसा ने शांति का पाठ लिया, वो भारत से लिया। भारत में 13 साल तक रहे। इसको एक फिक्शनलाइज करके, और ये जो यूसुफ बनास हैं स्लोवाकिया के, उन्होंने 3 जो लिखा था पुस्तक, कोड 1, कोड 7, कोड 9, ये 3 पुस्तक लिखी थी। इसमें से कोड 1 का ये हिंदी वर्जन राजपाल प्रकाशन लेकर आया है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आपको रोमांच लगेगा और आपको लगेगा कि आपके साथ कैसे छिपाया गया। बाद में जो पॉल ने एक क्रिश्चियनिटी खड़ा किया, कोई ईसा ने नहीं खड़ा किया था, ईसा यहूदी ही थे। तो क्रिश्चियनिटी का जो पूरा व्यवसाय खड़ा किया गया, जो आज हमारे देश को डैमेज कर रहा है, उसके जड़ को, क्योंकि सारी किताबें अंग्रेजी में हैं, हिंदी में एक बेहतरीन किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कपोत पर मैंने उपलब्ध करा दिया है आप लोगों को। ये यरूशलेम से कश्मीर तक, यरूशलेम से कश्मीर तक। और पहलगांव में आज नहीं दिया जाता है, पहलगांव में ईसा की समाधि है। यानी वो जो क्रूसिफिकेशन का, और हमारे आपके गले में टाई पहना दिया गया, क्रूस है वो, और ये लटका दिया गया, और क्रूसिफिकेशन का जो पूरे ड्रामा रचा गया वो खंडित होती है। वहाँ के लेखक ही खंडित कर रहे हैं, कोई ये ना कहे कि कोई हिंदूवादी लिख रहा है, वहाँ के लेखक ही खंडित कर रहे हैं। ईसा मसीह के क्रूसिफिकेशन हुआ, और शाम को वहाँ से, उसी दिन शाम को उनको निकाल लिया गया था, और वहाँ से उनको पहलगांव लाया गया था। ये भी आपको पता चलेगा कि यहूदियों के जो पैगंबर थे मूसा, वो भी कश्मीर आए थे। तो उस कश्मीर की जो लड़ाई है, आज जो आप कश्मीर की, वो कश्मीर जो शैव भूमि थी, तंत्र की भूमि थी, और शिव की भूमि थी, शिव के सूत्र जहां से निकले, उसको, वो जहां से ईसा हो, मूसा हो, सबको शांति और अध्यात्म का बोध हुआ, उस कश्मीर को समाप्त करके औरंगजेब को यही कहा गया था कि कश्मीर को अगर बदल दोगे तो पूरा हिंदू समाप्त हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। कश्मीर की पूरी लड़ाई यही लड़ाई है। उसका जो हिमालयन रेंज है पूरा, वो कश्मीर, उसका इस्लामाइजेशन अगर वो करते हैं तो वो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। और वो जो हिंदू कल्ट है, हिंदू जो कल्चर है, वो संस्कृति है, उसको खुरच कर मिटाने का जो प्रयास हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि, और उसको ताकत दिया गया क्योंकि कश्मीर में मूसा को भी मुक्ति मिली और ईसा को भी मुक्ति मिली, और हजरत बल में इनके पैगंबर साहब के बाल भी रखे हैं। तो सारे केंद्र कश्मीर में क्यों लगे, ये कोई सोचता नहीं हिंदू, क्यों लगे। आपको एक विंडो कोड 1 आपको मिलेगा इस पुस्तक से, हिंदी में kapooth.in पर आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिक्शनलाइज किया गया है, पर काफी फैक्चुअल किताब है, और मैं वही किताब कहता हूँ आपको जो आपको पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़िए, और आपको उस चीज को समझना होगा। आज के तालिबान क्यों सब कश्मीर और पीओके में क्यों आना चाहते हैं, तो उसकी वजह आपको मिलेगी, ये सारे टिड्डों की जड़। और कम्युनिस्टों ने कैसे कश्मीर को हासिल करने का प्रयास किया, इसकी कहानी, आपको कहानी कम्युनिस्टों की मैंने दी है। तो कश्मीर क्यों दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए।